गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम चैप्टर 12 करेंगे मॉरल साइंस का, दैट इज कंपैशन। पहले हम कंपैशन का मतलब समझेंगे। व्हाट इज इट? कंपैशन का मतलब होता है आप कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने अच्छे हैं दिल से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप दिल से कितने अच्छे हैं। और वो कैसे पता लगेगा? अगर किसी के दुख से आपको दुख होता है एंड यू ट्राई टू हेल्प हिम और हर, आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, दैट इज योर कंपैशनेट बिहेवियर। ये आपका कंपैशनेट बिहेवियर है। अगर किसी को लग गई तो आप उस पर हंसेंगे नहीं, आप उसको उठाएंगे या उसको फर्स्ट एड देंगे, दैट इज योर कंपैशनेट बिहेवियर। और अगर आप हंसते हैं तो ओके, यू हैव टू जज इट योरसेल्फ। और अगर आप करते हैं तो यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर, आपको अपना बिहेवियर भी चेंज करना है। ओके, आज की जो स्टोरी है उसके मेन कैरेक्टर हैं किंग शिबी। बहुत कंपैशनेट किंग हैं, बहुत कंपैशनेट, बहुत राजा हैं, बहुत काइंड हार्टेड राजा हैं। कोई भी उनके पास आता है कोई मदद मांगने या कोई चीज़ उनको चाहिए सामने वाले को, तो ही इज़ ऑलवेज रेडी, कभी भी वो मना नहीं करते। ही ट्राइज टू गिव द मैक्सिमम, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो उनके पास आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें पता है कि अगर हम किंग शिबी के पास जाएंगे तो हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। ही विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे कि वो हमें जो चीज़ चाहिए वो हमको देंगे। पूरी जो स्टोरी किंग शिबी पे राउंड ऑफ होके चल रही है, दैट मीन्स पूरी स्टोरी किंग शिबी के बारे में है। एक बार ये अपने कोर्ट में बैठे थे, अपने राजमहल में बैठे थे, इतने में एक विंडो से डव आई। डव उड़ के आकर इनके ऊपर बैठ गई और दिख रहा था कि डव कितनी थकी हुई है, कि वो बहुत शायद उड़ रही होगी या वो क्या हो रहा होगा पता नहीं, पर वो उनके ऊपर आकर बैठ गई। इतने में एक हॉक भी आया। तो हॉक ने किंग शिबी से कहा कि ये मेरा फूड है, मेरा प्रे है, मेरा शिकार है, तुम इसको मुझे वापस दे दो। पर राजा ने, किंग शिबी ने मना कर दिया। बोले नहीं, तुम ये मत लो, तुम और कुछ ले लो। तो बोले नहीं, ये मेरा प्रे है, मैं इसी को खाऊंगा। राजा ने कहा तुम इसकी जगह कोई और चीज खा लो, जो तुम बोलोगे वो मैं अपने राजमहल से तुम्हें अवेलेबल करा देता हूं, मैं तुम्हें दे देता हूं। हॉक ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मेरा नेचुरल प्रे, नेचुरल शिकार यही है और मुझे यही पसंद है, मैं तो यही खाऊंगा, बात खत्म, मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं करना। और तुम ये नहीं दे सकते तो मैं भूखा मर जाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, वो चीज भी सही नहीं है। तो राजा ने एक और ऑप्शन दिया, चलो आप एक काम करो, बुल, डियर, बोस, इनमें से किसी का फ्लैश में तुम्हारे को अवेलेबल करा देता हूँ, तुम वो खा लो। तो बोले नहीं, मेरे को तो वो डक को ही खाना है। अगेन अब राजा सोच रहा है क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट में राजा ने ऑप्शन दिया, अच्छा एक काम करते हैं, जितना डक का वेट है उतना फ्लैश, उतना मीट तुम मेरी बॉडी में से लेके खा लो। जो कोर्ट में, राजमहल में जितने जने बैठे थे, दे वर लिटरली ब्लैंक कि ये क्या बोल रहे हैं राजा, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन राजा नहीं माना। उसने बोला, हॉक ने बोला ओके, ये चीज मैं कर सकता हूँ कि जितने वेट डक का है आप उतना ही फ्लैश अपनी बॉडी में से मुझे दे दो, आई विल ईट दैट। ओके, अब राजा को वो मना किया, लेकिन राजा नहीं माना कि नहीं, ये चीज डिसाइडेड हो चुकी है, अब मेरी बॉडी में से फ्लैश
इस डव के बराबर के वेट का फ्लैश हॉक को दिया जाएगा। ओके, तराजू मंगाया गया, नाइफ मंगाई गई, तराजू पे एक साइड उस डव को रखा गया, दूसरे पल्ले पर राजा ने धीरे धीरे अपनी बॉडी में से फ्लैश काटना शुरू करा। इट्स नॉट ईजी। आप सोच रहे हैं कि ओके फ्लैश काट दिया, नो, आप अपने बॉडी पे कट लगा रहे हैं, फ्लैश निकाल के रख रहे हैं, दैट इज नॉट ईजी। ओके, ये चीज़ हुई, पूरा ब्लड आ रहा है उनके हाथ पे, शोल्डर्स पे, क्योंकि जहाँ जहाँ से फ्लैश कटता जा रहा है ब्लड आता जा रहा है। सब कोर्ट में बैठे हुए लोग देखते जा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, बिकॉज ऑर्डर थे किंग शिबी के कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब देख रहे हैं, फ्लैश कटता जा रहा है राजा की बॉडी में से, लेकिन वो डव के बराबर नहीं आ पा रहा। डव का वेट अभी भी ज़्यादा है। तो लास्ट में राजा ने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी गर्दन कट ऑफ कर दूंगा, बस अब ये लास्ट ऑप्शन है, और वो चीज़ मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी उठा के वेट उसमें स्केल पे रखूंगा और वहीं पर मैं अपनी गर्दन कट कर दूंगा। जैसे ही राजा ने तलवार यहाँ रखी, इतने में बहुत जोर से लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, और डव चेंज हो गए गॉड इंद्र में, एंड द हॉक चेंज हो गए गॉड अग्नि में। ये दोनों सिर्फ एक एग्जाम लेने आए थे किंग शिबी का, जिसके बारे में इन्होंने सब गॉड से सुना था कि ही इज़ अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। अगर उसके पास होता है तो वो एक पल भी नहीं सोचता कि मुझे देना है या नहीं देना, वो दे देता है। अब यही चीज़ यहाँ पर उनको क्लियर हो गई कि हाँ, उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया और अपनी बॉडी के फ्लैश को डव के फ्लैश के वेट के अकॉर्डिंग देना शुरू कर दिया कि हाँ, अब इतना देना है और देना है और देना है, एंड इन द लास्ट अपनी लाइफ भी वो देगा। यहाँ पर ये लोग इसका एग्ज़ाम लेने आए थे दोनों, और जैसे ही ये चीज़ हुई, एक लाइटनिंग और थंडर के साथ डव चेंज हो गई लॉर्ड इंद्र में चेंज हो गए, एंड हॉक चेंज हो गए अग्नि में। ये दोनों भगवान चेंज हुए और उन्होंने ये चीज़ बोली किंग शिबी को कि रियली आप एक कंपैशनेट पर्सन हैं। आज हम भी इस बात को मान गए, और उन्होंने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया कि हाँ, ऐसा कुछ उनकी बॉडी पे ना पेन हुई ना कोई फ्लैश कटा। दे मेड हिम प्रॉपर, एक्यूरेट कर दिया उनको जैसे वो थे पहले। इस स्टोरी से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी भी रूप में, जरूरी नहीं है कि हमें कोई फ्लैश देना है। हमारे नेक्स्ट वाला बच्चा या हमारे नेक्स्ट फ्रेंड, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ आ गई तो हम उसको समझा सकते हैं। मे बी अगर वो एक दिन टिफ़िन भूल गया, हम अपना टिफ़िन शेयर कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को चेंज करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड हमेशा रखिए, जो आप कर सकते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते आप उसके लिए बोल दीजिए, नहीं, आप जो हेल्प कर सकते हैं जस्ट डू इट। ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ कंपैशनेट पर्सन। ओके, आप प्रॉपर चैप्टर को रीड करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और PDF जो मैं सेंड कर रही हूँ वो आपको कॉपीज में करनी है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको थॉट जरूर लिखना है कॉपी में, राइट। थॉट लिखने के बाद आप पूरा PDF लिखेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।